भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र में पूरी तरह संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। आज से पहले किसी दल ने ऐसा नहीं किया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जो जनता ने वोट दिए। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व अन्य सपा के वोट निकल कर आए। इससे भाजपा को लगा 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। उन्होंने उसका रोकने के लिए यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री योगी जी ने अपनी कुर्सी को रोकने के लिए खुद केंद्र में वायदा करके आए कि सबसे जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाकर हम देंगे। इसी के चलते चुनाव में पूरे प्रदेश में बेईमानी की और बेईमानी करने के साथ जो हमारे जिला पंचायत सदस्य पूरे प्रदेश में जीत कर आए उनको धमकाया गया। बताया कि वे और हमारे पूर्व सांसद जी खुद अपने जिप सदस्य गाड़ियों में लेकर आए ताकि कोई बीच में डिस्टर्ब न कर सकें। लेकिन जहां वोटिंग प्रक्रिया होती है वहां तक कोई भी नहीं जा पाता है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार इसमें हमें चुनाव आयोग भी हल्का दिखाई देता है, क्योंकि हमारे 12 सदस्यों ने वोट डाल लिए। उससे पहले उनके सदस्यों ने वोट डाल लिए, फिर हमारे सदस्यों को डराया धमकाया गया। कई लोगों से बैलेट पेपर छीन लिए गए तो क्यों से जबरन वोट डलवा दिया गया। बताया शपथ ग्रहण समारोह में हमारे 19 जिप सदस्य नहीं शामिल हुए। सभी ने पूर्व सांसद अक्षय यादव के आदेश का पालन किया। आज की इस मीटिंग में सभी 19 जिप सदस्य मौजूद है। अब जब तक प्रोफेसर साहब का निर्देश नहीं होगा तब तक बैठक में शामिल नहीं होंगे हमारे जिप सदस्य। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष दुर्गापाल सिंह यादव व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कल चुनाव प्रक्रिया हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र में पूरी तरह से संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। आज से पहले किसी दल ने ऐसा नहीं किया। आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह का हुआ है कि जो जनता ने वोट दिए, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, अन्य जो वोट से निकल के आए समाजवादी पार्टी के, वो लोग बहुत जीत के आए। खुशी ये जाहिर थी तो उनको लगा कि समाजवादी पार्टी का परचम दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा, 2022 में सरकार जरूर बनेगी। उन्होंने उसको रोकने के लिए पूरी तरह से, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी ने अपनी कुर्सी को रोकने के लिए केंद्र में ये वायदा करके आया कि सबसे ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा के मैं आपको दूंगा। उसी कड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पूरे प्रदेश में जिस तरह से बेईमानी की और बेईमानी करके हमारे मेंबर जो जिला पंचायत के थे जीत के गए, उनको धमकाया गया। हमने और माननीय पूर्व सांसद अक्षय यादव जी सब लोग गाड़ी चला के लेके गए, इसीलिए कि बीच में हमारे मेंबर को डिस्टर्ब न कर दे। लेकिन जहां वोटिंग प्रक्रिया होती है वहां तक कोई नहीं जा पाता है चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग भी हमें ऐसा हल्का दिखाई दे रहा और न्यायालय भी हल्की दिखाई दे रहे हैं कि समाज जो सरकार कहती है उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उसी कड़ी में जब अंदर गए वोट डालने, हमारे 12 लोगों ने वोट डाल लिया। उससे पहले उन्होंने सब अपने वोट डाले और हमारे लोगों को धमकाया गया। कई लोगों से बैलेट पेपर छीन लिए गए, कई लोगों से लेकर के कैंसिल कर दिए गए, कई लोगों से जबरन वोट डलवा दिया गया। इस तरह का जो मालूम पड़ा है ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इससे पूरी तरह से जनता में और समाजवादी पार्टी के वोट में एक आक्रोश की स्थिति है। जिस तरह से जो स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अधिकार था डेलीगेट्स को, जिला पंचायत मेंबर को, उनको डालने नहीं दिया। जबरन वहाँ ताकत की दम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह कुठाराघात किया है। इसको कोई भी समाजवादी पार्टी का कोई समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो लोग वोट डालने गए उनको लौटा दिया गया, उनसे कह दिया गया आपका वोट पड़ गया। और वोट पड़ गया इसका मतलब वोट कहां से पड़ गया? फर्जी लोगों की एंट्री दिखा दी, फर्जी लोगों को वहां वोट डलवा दिया और जो वाकई में थे अपना प्रमाण पत्र दिखाते रहे उनसे वोट नहीं डलवाया गया। हम सब लोगों ने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरना भी दिया, लेकिन तब तक 3 बज चुके थे, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मैं कहना चाहूँगा ये 2022 में जनता तैयार बैठी है। कल परसों हम कई जगह गाँवों में गए जहाँ आकाशीय बिजली से लोगों की डेथ हुई, वहाँ गए। लोगों में इस बात का भी आक्रोश था कि हमारे लोगों से जबरन तरीके से वोट डलवाया गया या वोट डालने नहीं दिया गया। इस तरह के जो जीत के जो आ रहे हैं पूरी तरह से ये नाटकीय ढंग है। और सभी हमारे 19 जो जिला पंचायत के मेंबर हैं शपथ लेने कल नहीं गए, इनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। एकता का सूत्र में सब लोग बंधे हुए हैं। माननीय पूर्व सांसद अक्षय यादव जी के आदेश का पालन किया, माननीय प्रोफेसर साहब के आदेश का पालन किया। अब जो शपथ होगी जिलाधिकारी महोदय से माननीय प्रोफेसर साहब टाइम लेंगे, उसके बाद शपथ प्रॉपर होगी। उसके बावजूद भी बैठक में जब कोई प्रस्ताव पास करेंगे बिना एजेंडे में, वहाँ 2 तारीख के मोहब्बत के बाद ही पूरा कर सकते हैं। यदि कोई विकास का काम करेंगे, विकास के काम में कोई करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो विकास का काम करेंगे समाजवादी पार्टी
कि जब अध्यक्ष बन जाएगा सरकार बनने के बाद तभी हम लोग कराएंगे। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक है, सब लोग एक होकर चलेगी और एक होकर पूरी तरह से जवाब देने का काम। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की बैठक में हमारे सभी 19 जिला पंचायत के मेंबर आए हैं और वो सब आप जिला पंचायत मेंबर से भी आपने बात पूछ सकते हैं। एकता का संदेश देना चाह रहे हैं। हम सब लोग एक हैं, सब मिलकर के चलेंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत है और बहुमत रहेगा, बहुमत था। जबरन यदि कोई बन जाता है उसको समाजवादी पार्टी किसी कीमत बर्दाश्त